वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। अब हम बात करेंगे कारोबार के खास आयाम ग्रीन और लीन पर। बदलते दौर में इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। एमएसएमई इंडस्ट्री का नजरिया रखने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिनेश गोयल, प्रेसिडेंट इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA। शुरुआत करते हैं दिनेश जी से। दिनेश जी, कारोबार करने के डायनेमिक्स तेज रफ्तार से बदल रहे हैं। उद्यमी रेलेवेंट बने रहने के लिए और ऑपरेशंस को अगले चरण पर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनके बीच आप लीन और ग्रीन प्रैक्टिसेस को कैसे एनालाइज करते हैं? एमएसएमई आज इतना फ्लैम्बॉयंट है कि वो कोशिश कर रहा है कि इंडियन बॉर्डर्स क्रॉस करके वर्ल्ड में अपना माल बेच सके, लेकिन उसके लिए उसे दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में उतरना है। तो उतरने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को कॉम्पिटिटिव करे, वहाँ के प्राइसेस को मैच कर पाए। अपनी टेक्नोलॉजी अगर वो बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। तो इस भावना से अगर इंडियन एमएसएमई आगे आता है तो वो डेफिनेटली लीन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। लीन प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो फ्यूल कॉस्ट डाउन करे, जो आज की डेट में ग्रीन के अडॉप्शन में जैसे सोलर है फॉर एग्जांपल, या कोई और हाइड्रो है या विंड एनर्जी है, उनको जितना वो इस्तेमाल करेगा तो उसकी उतनी कॉस्ट ऑफ फ्यूल, उतनी कॉस्ट ऑफ एनर्जी उसकी कम होने वाली है। दिनेश जी, आपका आंकलन क्या बताता है? क्या एमएसएमईज इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के महत्व को और गंभीरता को समझ पा रहे हैं? आज एमएसएमई का जो एवोल्यूशन हमारे यहाँ हुआ, उस पीरियड में ये हुआ कि चाहे वो राइस मिल्स हैं, चाहे दाल मिल्स हैं, चाहे फ्लोर मिल्स हैं, इस तरह से वो चीज़ें चलती रही और उन्हीं पर ही आगे कंपटीशन बढ़ता रहा है, तो वो कॉम्पिटिटिव हो गई है। लेकिन आज टाइम है जब हम न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजी जो बाहर ऑलरेडी है, जो ग्लोब में अराउंड अवेलेबल है, या जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में यहाँ पर चीज़ें आ सकती हैं, उसको करने से अगर हम अपनी इंडस्ट्री को ओपन अप करते हैं तो उनके लिए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना बहुत आसान होगा। इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक कंट्री दूसरी कंट्री को माल बेच रही है, तो उसमें भी इंडिया का क्या इंटरवेंशन हो सकता है? यहाँ पर कंसल्टेंट्स का, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का, एकेडमिया का बहुत बड़ा रोल शुरू हो जाता है और उनसे कनेक्ट होकर आज हैंड होल्डिंग करके हम यूथ को बहुत सी नए प्रोडक्ट्स दे सकते हैं और उनकी कंजम्पशन है। जब वो बाहर से आ रहे हैं तो हमारे पास उनकी कंजम्पशन है। दिनेश जी, कारोबार के बदलते समीकरणों में क्या माइक्रो और स्मॉल उद्यमियों को वेस्टेजेस को कम करने के लिए कदम बढ़ाने होंगे? यूपी में दे आर डूइंग नेट मीटरिंग ओनली अप टू द एक्सटेंट की इंडस्ट्री में वो रेट 3 रुपए 22 पैसे का रेट दे रहे हैं और यूनिट जो चार्ज है वो पूरा है, व्हाटएवर दे आर डूइंग। तो उसके वजह से क्या है कि नेट मीटरिंग अपने आप में पूरी तरह से प्रोग्रेसिव वे में इम्प्लीमेंट हो सकती है उसमें, लेकिन उसमें अभी गैप है। तो हमें ऐसा लगता है, इंडस्ट्री की डिमांड है कि वे जो यूनिट वो जनरेट कर रहे हैं उसका पूरा बेनिफिट उन्हें मिलने से इसमें और प्रमोशन का काम हो। जब तक हम इंडस्ट्री में वेस्टेज को रिड्यूस नहीं करेंगे, अपनी और चीज़ों को अपने अडॉप्ट नहीं करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को, और अपने कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कॉस्ट ऑफ एनर्जी चीज़ों को रिड्यूस नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए आगे सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। दिनेश जी, पावर कॉस्ट उद्यमियों के बड़े खर्चों में शामिल है। सोलर एनर्जी का अडॉप्शन एमएसएमईज को ऑपरेशनल कॉस्ट में राहत दे सकता है। इसको कैसे रफ्तार दी जाए? जैसे रूफटॉप सोलर की जो अगर हम यूनिट जनरेशन को देखें तो दैट इज द लोएस्ट। अब किसी भी तरीके से हम अगर कहीं से भी और लेके आते हैं या कोई और काम करते हैं, उसके मुकाबले हमारी अपनी ओपन स्पेस में लैंड कॉस्ट ना होकर उसको अगर हम डायरेक्टली रूफटॉप पे लगवाते हैं तो उसका अब सबसे लो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है और उसकी वजह से ज़्यादातर एमएसएमई जो 12 घंटे ऑपरेट कर रही हैं उनका मेजर फ्यूल इससे पूरा हो सकता है। जब वो करते हैं तो उनको कुछ लीन में मेंटरिंग मिलने से इसमें और भी प्रोसेसेस में वो पावर कंजम्पशन, जब उनका मेथड बनता नया एक स्वरूप बनता है, एक एक्सेप्टेबिलिटी बनती है कि नई टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो जो है अपने आप और भी चीजों में उसका इम्पैक्ट आता है। दिनेश जी, यानी क्वालिटी कल्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है, चलते हुए आप भी क्वालिटी पर अपना नजरिया दे सकें। में क्वालिटी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर एनी प्रोडक्ट टू सेल, बट एक्सेप्टेबल क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक्सेप्टेबल क्वालिटी क्या है, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा, एक तो डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। दूसरा पैकेजिंग्स पे जोड़ देना, उनकी शेल्फ लाइफ पे जोड़ देना, और जो प्रोडक्ट पहुंचता है उस स्थिति में क्या स्थिति वहां पर वो किस तरह से कंज्यूमेबल है उसके बारे में भी
एंटरप्रेन्योर को स्टडी करना चाहिए, ना कि उसको सिर्फ गेट के लेवल पर सोचना है। एसएमई एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। हमें ज्वाइन करने के लिए दिनेश गोयल और सुरेश अग्रवाल, आप दोनों का शुक्रिया।